18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछे। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे परिवार के स्टार और सुपरस्टार की जिनके नाम के बिना हिंदी सिनेमा को हमेशा माना गया अधूरा। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बॉलीवुड का वो शिक्षित परिवार जिसके बेटे ने 1970 और 80 में पूरी दुनिया में अपने नाम का वो तहलका मचाया कि इस लड़के की लोकप्रियता ने इनको बना दिया इस सदी का सबसे बड़ा महानायक। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। एक मशहूर कवि के घर में जन्मा ये लड़का कैसे भारतीय हिंदी सिनेमा में निराशा के साथ शुरुआत करते हुए आगे चलकर बन गया बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। भारतीय हिंदी सिनेमा में सबसे महंगे सुपरस्टार होने और कामयाबी के 7वें आसमान पर होने के बावजूद कैसे ये अभिनेता हो गया कंगाल और एक एक पैसे के लिए मोहताज। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। कैसे इस महान अभिनेता ने अपनी संस्कारी और खूबसूरत पत्नी को धोखा देकर एक दूसरी मशहूर अभिनेत्री से लगा लिया अपना दिल, जिसकी वजह से हो गई इनकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। कैसे ये अभिनेता अपनी जिंदगी में करता रहा वो सारी भूल जिसकी वजह से इनके परिवार के सभी सदस्यों की शादियां रही तलाक और झगड़े के मुहाने पर, जिसकी वजह से इस अभिनेता को झेलनी पड़ी समाज, मीडिया और करीबियों की आलोचना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। क्यों इस अभिनेता ने अपनी एक लौती बेटी की खातिर अपनी बहू को नहीं दिया वो मान सम्मान जिसकी वो थी हकदार? ठीक फरमाया आपने, हमारा दम घुटता है यहाँ पर। क्यों इस अभिनेता ने अपनी जायदाद कर दी अपनी बेटी के नाम और कैसे उसी बेटी ने अपने सगे भाई के घर को कर दिया बर्बाद? दिखा दे दुनिया को कि भगवान कौन और राक्षस कौन। इतने मशहूर परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि इस परिवार के हर शख्स की शादी हमेशा घिरी रही गृह कलेश में, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार रहा चर्चाओं में। एक महानायक, एक विश्व सुंदरी के बीच कैसे छिड़ गई पारिवारिक जंग, जिसकी वजह से आज तक विवादों और सुर्खियों में बना हुआ है ये परिवार। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस पावरफुल और चर्चित परिवार के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम सच तक। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ। नमस्कार, प्रणाम, आभार। दोस्तों, आज अपने शो में हम बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित सुपरस्टार एक्टर की, जिन्होंने सिनेमा में अपनी शुरुआत बेहद निराशाजनक तरीके से की। इस अभिनेता की फ्लॉप फिल्म का असर ऐसा था कि इनके साथ उस समय की लगभग सभी एक्ट्रेसेस काम नहीं करना चाहती थीं, लेकिन एक फिल्म ने बदल दी इस लड़के की पूरी जिंदगी और इस फिल्म की कामयाबी से इस अभिनेता ने पाया पूरी दुनिया में वो मुकाम, वो नाम, वो शोहरत जिसको आज तक कोई और दूसरा अभिनेता तोड़ नहीं पाया। अपनी इसी लोकप्रियता, नाम और अभिनय की वजह से ये पूरी दुनिया में पहचाना गया अमिताभ बच्चन के नाम से। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इस वीडियो के जरिए हम आपको अमिताभ बच्चन से जुड़े विवाद, उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव और कैसे इनकी जिंदगी आज इतनी मुश्किलों में आ गई कि इसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अमिताभ बच्चन के शुरुआती जीवन पर। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में।
अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन है, जो एक जाने माने कवि थे। इनकी मां का नाम है तेजी बच्चन, जो एक समाज सेविका के तौर पर काम करती रहीं। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की 2 संतानें थीं, एक अमिताभ बच्चन और दूसरे भाई अजिताभ बच्चन। अमिताभ के बचपन में इनके माता पिता ने इनका नाम इनकलाब रखा था। दरअसल जिस समय अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था, उस वक्त चारों तरफ आजादी की लड़ाई चल रही थी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जोरों पर था। इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के इस नारे के नाम पर रख दिया था। लेकिन आगे चलकर इनके पिता के एक करीबी दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर अपने बेटे का नाम इन्होंने अमिताभ कर दिया। अमिताभ बच्चन की स्कूलिंग इलाहाबाद के स्कूल सेंट मैरी से हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की, जहां अमिताभ पढ़ाई के साथ साथ नाटक मंचन में भी काम करते थे। नैनीताल से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ ने दिल्ली में कई जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने एक दोस्त के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब के लिए कोशिश की, लेकिन यहाँ इनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अमिताभ को दिल्ली में हर तरफ निराशा ही हाथ लग रही थी, लिहाजा ये अपने कुछ मित्रों के साथ कोलकाता चले गए, जहाँ इन्होंने 5 साल बिताए। और इस समय में अमिताभ बच्चन ने कई प्राइवेट कंपनीज में बहुत कम सैलरी पर काम किया था। अमिताभ बच्चन अपने काम से खुश नहीं थे, लिहाजा उनकी मां ने उनको फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। अमिताभ कई नाटकों में मंच को साझा कर चुके थे, तो मां के कहने पर अमिताभ बच्चन कोलकाता से पहुंच गए मुंबई अपनी किस्मत को आजमाने। मुंबई पहुंचकर अमिताभ बच्चन का संघर्ष शुरू हुआ और ये काम की तलाश करने लगे और अमिताभ को एक फिल्म मिली, भुवन शोम, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक वॉइस नरेशन का काम किया था। जिस आवाज के लिए अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से नकार दिया गया था, उसी आवाज के दम पर अमिताभ को ये फिल्म मिली। इसके बाद अमिताभ को 1969 में उनको ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला, लेकिन शायद अमिताभ की किस्मत अभी बुलंद नहीं थी, लिहाजा ये फिल्म कोई धमाल नहीं कर पाई और अमिताभ को फिर से निराशा ही हाथ लगी। असफलता मिलने के बाद भी अमिताभ की हिम्मत नहीं टूटी और अमिताभ 1970 में बॉम्बे टॉकी और 1971 में परवाना मूवी में उन्होंने काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्में भी अमिताभ को कोई मजबूती नहीं दे सकी और अमिताभ फिर से निराश हो गए। अपने डूबते करियर से विवश अमिताभ को उसी साल 1971 में साथ मिला सुपरस्टार राजेश खन्ना का। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। राजेश खन्ना के साथ इनको आनंद मूवी में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में अमिताभ ने काफी दमदार अभिनय किया। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। और पहली बार इस फिल्म से अमिताभ को थोड़ी बहुत वाहवाही और लोकप्रियता मिली और इस फिल्म की कामयाबी और सफलता के चलते अमिताभ को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अमिताभ सन 1973 तक लगभग 13 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे, जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा की कोई भी एक्ट्रेस अमिताभ के साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सभी हीरोइनों को लगता था कि अमिताभ के साथ काम करने का मतलब है अपने करियर को अंधकार में डालना। लिहाजा अमिताभ बच्चन को उस दौर की लगभग सभी हीरोइनों ने नकार दिया था। अमिताभ को डूबते करियर को बचाने के लिए एक हिट फिल्म की दरकार थी, तो ऐसे में साल 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन को मिली। हालांकि अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में होने की वजह से
किसी को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब ये फिल्म बनकर सिनेमा हॉल तक पहुंची तो इस फिल्म ने कामयाबी के नए आयाम बना दिए। अमिताभ का इस फिल्म में एंग्री यंग मैन के रूप में निभाए गए किरदार ने उनको पूरे भारतवर्ष में फेमस कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया और ये ही वो फिल्म है जिसकी वजह से अमिताभ को वो सफलता मिली कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस कामयाबी के बाद देखते ही देखते अमिताभ बच्चन भारतीय हिंदी सिनेमा पर छा गए और कड़ी मेहनत के साथ ये हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार एक्टर बन गए। और अपनी इसी कामयाबी में अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, सुहाग, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, शक्ति, अंधा कानून, कुली, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कांटे, बागबान, ब्लैक, सरकार, भूतनाथ, पा और कल्कि जैसी सुपरहिट फिल्में देकर हमेशा लोगों का मनोरंजन किया और आज भी अमिताभ लोगों के सामने एक से बढ़कर एक अभिनय के साथ फिल्मी पर्दे पर नजर आते हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, ये तो था अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर जिसको हमने बहुत ही कम शब्दों में बयां किया है। लेकिन अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के जीवन की उन विवादों और चर्चाओं की जिनकी वजह से आज ये बच्चन परिवार पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। और इस परिवार में ऐसा कौन सा श्राप है कि इनके परिवार के किसी भी सदस्य की शादी हमेशा विवादों में रही है और तलाक के मुहाने तक जा पहुंची है। इस परिवार की आखिर कमजोर कड़ी कौन है जिसकी वजह से ये परिवार दुनिया के सामने आज लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं सब गंभीर बातों पर एक नजर डालूंगी, लेकिन आप जुड़े रहिए इस दिलचस्प वीडियो के साथ। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। अमिताभ बच्चन जब अपने शुरुआती दिनों में फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रहे थे तो इनके उस बुरे वक्त में किसी भी एक्ट्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। अमिताभ बच्चन जब जंजीर फिल्म कर रहे थे तो जया भादुड़ी ही वो अभिनेत्री थी उस वक्त जिन्होंने अमिताभ के साथ काम करने के लिए हाँ की थी। लेकिन इसे किस्मत कहिए या फिर जया भादुड़ी का साथ कि अमिताभ बच्चन की किस्मत की सारी लकीरें ही बदल गई थी इस फिल्म की कामयाबी से। जो अमिताभ बच्चन अभी तक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे वो अपनी इस एक फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। फिल्म की अपार सफलता के बाद जया और अमिताभ का ये साथ बहुत ही जल्द प्यार में बदल गया और घर परिवार की रजामंदी से शादी भी कर ली। इधर जया शादी के बाद फिल्मों से दूर घर गृहस्थी में लग गईं और उधर अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता के सितारे 7वें आसमान पर थे। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। समय गुजरा और अमिताभ के घर एक बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ। जया बच्चन पूरी तरह से बच्चों की परवरिश में लग गईं और उधर अमिताभ अपनी फिल्मों में। लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्मों में काम करते करते अमिताभ बच्चन का प्रेम प्रसंग एक दूसरी मशहूर अभिनेत्री रेखा से शुरू हो गया था। वो बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बात जो मैं सुनना चाहती हूँ, कह दीजिए। और जया बच्चन कुछ समय तक इस बात से एकदम बेखबर थीं। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जान। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुप न सकी और जया बच्चन को अमिताभ बच्चन के इस अफेयर का पता चल गया। जया को ये सच जानकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पति उनको इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। जैसे तैसे जया ने अपने आप को संभाला और अमिताभ को समझाने की कोशिश की, लेकिन अमिताभ भी रेखा की खातिर अपने घर की सुख शांति को आग लगाने के लिए उतारू थे। वो रेखा की खातिर जया बच्चन को छोड़ने को तैयार थे और एक दिन बच्चन के
घर की ये आग रेखा की जिंदगी तक भी जा पहुंची। हुआ यूं कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहां अचानक एक दिन जया पहुंच गयी और वहां अमिताभ बच्चन और रेखा को बेहद करीब देखकर वो आग बबूला हो गयी और जया ने सबके सामने रेखा को एक तमाचा रसीद कर दिया और अमिताभ बच्चन से दूर रहने को कहा। आंसुओं में चांद डूबा, रात मुरझा। लेकिन इसके बाद तो जया के घर के हालात और खराब होते चले गए। अमिताभ बच्चन बगावत पर उतर आए और एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को छोड़ दिया और रेखा के साथ लिव इन में रहने लगे। मेरी भी जरूरत नहीं तो मुझे यहाँ रहने का क्या अधिकार है? मैं नहीं जानता, ये आप जानती हैं। आप अमिताभ बच्चन जया बच्चन से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन ये तलाक नहीं हो पाया क्योंकि इनके इस रिश्ते के बीच आ गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। गांधी परिवार से अमिताभ बच्चन के काफी अच्छे रिश्ते थे और वो कांग्रेस पार्टी का एक जाना माना चेहरा थे। लिहाजा राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को जया के साथ रहने को कहा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। जिसके बाद अमिताभ बच्चन उनकी बात मानकर जया के पास वापस लौट गए, लेकिन अभी अमिताभ बच्चन जया को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन को फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान गंभीर चोट लग गई और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। अमिताभ की जया बच्चन ने उस समय जी जान से सेवा की थी और जया के इस प्यार को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को अपना लिया था और रेखा से दूर रहने का वादा कर लिया था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। और इस तरह से पहली बार अमिताभ बच्चन की बेवफाई ने इस घर को तोड़ने की कोशिश की थी। अमिताभ बच्चन ने अपने इस विवाद में कभी भी समझदारी से काम नहीं लिया। वो तो भला हो राजीव गांधी जी का, जो इनके रिश्ते को बचाने के लिए बीच में आ गए। इस सब में जया बच्चन ने काफी मानसिक तनाव और प्रताड़ना झेली थी और आज जया बच्चन इतनी गुस्सैल और चिड़चिड़ी दिखाई देती हैं, उसके पीछे अमिताभ बच्चन की बेरुखी ही दिखाई देती है, जिसको जया ने बड़े करीब से देखा और झेला था। बच्चन परिवार की ये पहली शादी थी जो तलाक के मुहाने तक जा पहुंची थी, लेकिन मनमुटाव के बीच ये रिश्ता फिर से जुड़ा और आज तक जुड़ा हुआ है। अब तो है तुमसे हर खुशी। अब बात करते हैं बच्चन परिवार की दूसरी शादी की, जिसको लेकर आज भी लोगों की जुबान पर कई सवाल बने हुए हैं, जिनका सही जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। अमिताभ बच्चन की 2 संतान हैं, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन, और इन दोनों की ही शादी आज भी पूरी दुनिया की मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को मुंबई में हुआ था। श्वेता बच्चन बड़े होकर एक मॉडल और लेखिका बनी। अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन की शादी 16 फरवरी 1997 को हिंदी फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा के बेटे निखिल नंदा से कराई थी। निखिल नंदा दिल्ली के बिजनेसमैन हैं और शादी के बाद श्वेता बच्चन भी दिल्ली ही शिफ्ट हो गई थी। शादी के बाद श्वेता बच्चन ने भी 2 संतानों को जन्म दिया, बेटी नव्या और बेटा अगस्त्य नंदा। लेकिन कुछ साल गुजर जाने के बाद एक दिन श्वेता बच्चन मुंबई शिफ्ट हो गयी अपने बच्चों के साथ, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी। हालांकि अभी तक उनके मुंबई शिफ्ट होने की वजह सामने नहीं आई थी, लेकिन जब श्वेता बच्चन अक्सर अपने माँ बाप के साथ उनके घर पर दिखाई देने लगी, तो लोगों के मन में उनको लेकर कई सवाल खड़े हो गए और धीरे धीरे मीडिया में खबरें आने लगी कि श्वेता बच्चन ने अपने पति निखिल नंदा का घर छोड़ दिया है। उनके और उनके पति के बीच मनमुटाव हो गया है। बात आगे बढ़ी तो ये पता चला कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा अब साथ नहीं हैं, लेकिन परिवार की इज्जत को कोई दाग न लगे, इसीलिए इस रिश्ते को सिर्फ दिखावे के लिए दिखाया जा रहा है। लेकिन जब बच्चन फैमिली दुनिया भर के सवालों से घिरी नजर आई तो बताया गया कि श्वेता बच्चन अपने पति से दूर इसलिए रहती हैं क्योंकि वो अपना खुद काम करना चाहती हैं।
वो पति के पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती और उनके पति का व्यापार अलग है, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर मुंबई अपने पिता के पास शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन बच्चन फैमिली का ये तर्क किसी को भी हजम नहीं हुआ और इसीलिए आज श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के तलाक के कयास लगाए जा रहे हैं। परिवार की इज्जत खराब न हो, इसलिए इस बात को छुपाया जा रहा है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन का अपनी पत्नी सुजैन खान से तलाक हो चुका है, जिसके बाद ये श्वेता बच्चन के करीब आ गए थे। जानकारी के मुताबिक दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन शादी होने के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई थीं। इन दोनों को एक साथ कई पार्टीज और इवेंट्स में देखा गया। रिपोर्ट्स की माने तो श्वेता बच्चन ऋतिक रोशन से मिलने उनके घर भी जाया करती थीं और इस दौरान ये करीब आए थे। इसके बाद इन दोनों की डेटिंग की खबरों को भी काफी तूल मिला था। कहा जाता है कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के ब्रेकअप की असली वजह श्वेता बच्चन ही हैं। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बच्चन फैमिली की ये दूसरी शादी है जिसको तलाक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सच अभी भी पर्दे के पीछे है और एक दिन झूठ का पर्दा बहुत जल्द उठेगा और सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। श्वेता बच्चन की शादी के बाद अब इस परिवार में शादी का नंबर आता है अभिषेक बच्चन का। अभिषेक बच्चन भी भारतीय हिंदी सिनेमा से जुड़े हैं। वो भी हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं, लेकिन इनको अपनी माँ और पिता जितनी कामयाबी और सफलता नहीं मिल पाई। अभिषेक बच्चन की शादी 20 अप्रैल 2007 को विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। ऐश्वर्या राय भी भारतीय हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्री के साथ साथ सुपर मॉडल रह चुकी हैं। चोरी चोरी किया रे, दिल ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे। ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी के शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद इस परिवार में वो युद्ध छिड़ा कि उसकी जंग आज तक जारी है। आपको जिस खुशी की तलाश है वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं, और लाश दफनाने के काबिल होती। दरअसल शादी के बाद बच्चन परिवार को ऐश्वर्या का फिल्मों में काम करना और फिल्मों में बोल्ड सीन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन ऐश्वर्या अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। उनके मन की ये बात बच्चन परिवार में नहीं चल पाई, मगर हमारे दिल का फैसला कोई नहीं सुनेगा। शादी से पहले ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ रिश्ते में रहते हुए भी धूम 2 फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ बोल्ड सीन दे दिए थे और ये सब बच्चन फैमिली को पसंद नहीं आया था। इसके बाद फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के दौरान ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ भी इस फिल्म में एक बार फिर से बेहद बोल्ड सीन दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या राय के इस सीन को फिल्म से हटवाने के लिए करण जौहर से भी बात की थी, लेकिन उधर ऐश्वर्या अपनी जिद पर अड़ी रही कि फिल्म को ज्यों के त्यों ही रिलीज किया जाए। परिवार की लड़ाई का फायदा करण जौहर ने उठाया और फिल्म को रिलीज कर दिया इन सभी सीन्स के साथ ही। फिल्म में ऐश्वर्या राय का ये बोल्ड लुक और रोमांस देखकर बच्चन परिवार काफी नाराज हुआ और कहा जाता है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद आज तक ऐश्वर्या राय को किसी ने कोई फिल्म और एड तक ऑफर नहीं किया था। एक तरफ जहां इस परिवार में इज्जत मान मर्यादा की लड़ाई चल रही थी, तो वहीं एक युद्ध इनके घर के अंदर छिड़ गया। दरअसल शादी के बाद अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, जो अपने पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के साथ ही रहने लगी थी। भाई के शादी के बाद अब ऐश्वर्या भी इसी घर की बहू थी। ऐश्वर्या राय को श्वेता बच्चन का यूं घर में रहना सही नहीं लगता था, क्योंकि श्वेता बच्चन इस घर में अपनी मन की चलाती थी। ऐश्वर्या राय की बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, लिहाजा धीरे धीरे ऐश्वर्या और श्वेता के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन इस नोकझोंक ने एक दिन हाथापाई का रूप ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता बच्चन ने एक दिन गुस्से में ऐश्वर्या राय को तमाचा लगा दिया था। मारो मुझे, जी भर के मारो, मारती क्यों नहीं? मामले को घर के बड़े अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शांत कराया था, लेकिन बेटी के मोह में डूबे ये दोनों
अपनी बहू के पक्ष में कुछ भी न बोल पाए। बात बढ़ती चली गई। घर का झगड़ा अब मीडिया, मैगजीन, न्यूज चैनल की हेडलाइन बनने लगा और लोग ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के तलाक के कयास लगाने लगे। तो अब हम गैर हो चुके हैं, आप किसी और को दुल्हन बनाएंगे। कुछ समय तक तो इन बातों को सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज किया जाने लगा, लेकिन जब एक दिन अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया तो इस बात से ऐश्वर्या को बहुत दुख हुआ। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन वो भी आ गया जब ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन का घर छोड़ दिया। आज तो मैं सब कुछ गवा के आई हूँ, इस्मत, इज्जत, मान मर्यादा, घर बार, माँ बाप, सब कुछ। मारो मुझे। और अपनी बेटी आराध्या बच्चन को लेकर वो अपने मायके चली गईं, जिसके बाद लोग बच्चन परिवार से सवाल करने लगे, लेकिन अभी भी सब परिवार वाले सब कुछ ठीक ठाक बता रहे थे और मीडिया की खबरों को अफवाह। इस रिश्ते को लेकर सुर्खियों का बाजार गर्म ही रहा, लेकिन दुनिया के सवाल और ज्यादा मजबूत हो गए जब अभी हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में पूरा बच्चन परिवार एक साथ आया, तो वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय सिर्फ अपनी बेटी के साथ इस शादी में नजर आई। अगर इस परिवार में सब कुछ ठीक रहता है तो यूं इस तरह परिवार का अलग अलग शादी में आना, एक दूसरे से बात न करना किस ओर इशारा करता है। ऐश्वर्या अभी भी बच्चन परिवार से अलग रह रही हैं, अपनी बेटी के साथ, और श्वेता बच्चन अमिताभ बच्चन के साथ। आखिर क्यों आप हमें अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं? क्या कसूर है हमारा? क्या गुनाह किया है हमने? तो वहीं अब लोग ये मान चुके हैं कि इस परिवार में दरार आ चुकी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सभी अपने अपने घर में झूठी मान सम्मान की खातिर खुलकर किसी के भी सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये झूठ है, सब झूठ है, ये झूठ है। बच्चन परिवार की ये तीसरी शादी थी जो और शादियों की तरह विवादों से घिरी हुई और तलाक के किनारे पर है। अब ये देखना है कि क्या इस परिवार में अमिताभ बच्चन कोई रास्ता निकाल पाएंगे या वो अपनी बेटी के साथ ही खड़े रहेंगे। क्या श्वेता बच्चन अपने माता पिता से दूर हो पाएंगी? क्या अभिषेक बच्चन अपनी इस शादी को बचा पाएंगे? ये सभी सवाल अभी भी आम जनता के बीच जोर शोर से चल रहे हैं। क्या बच्चन परिवार बिखर जाएगा या इस परिवार में एक दिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? हमारी जिंदगी यूं ही अंधेरों में भटक रही है। हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। तो दोस्तों, ये था बच्चन परिवार की 3 शादियों का सच। आपका क्या कहना है इस परिवार के बारे में? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि इस परिवार में सबसे बड़ा दोषी कौन है? इस बात का सही जवाब आप जरूर दीजिएगा। चलती हूँ, हो सके तो उस पगली को माफ कर देना। बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम यही प्रार्थना करती है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और ये परिवार फिर से खुशहाली के रास्ते पर लौट आए, ताकि आराध्या बच्चन की जिंदगी खराब न हो, क्योंकि इस लड़ाई में उस मासूम का कोई दोष नहीं है। कभी मोहब्बत की 2 पल याद करके जिस तरह हमें गिरा दिया, उसी तरह एक आंसू भी गिरा देना। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक सच्ची बायोग्राफी को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। आपका और हमारा प्यार यूं ही बना रहे, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए और पूरी तरह से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हम वादा करते हैं कि हम आप ही के साथ रहेंगे हमेशा।